पर हैदराबाद में बच्चा बच्चा असदुद्दीन का चाहने वाला है, आपकी बुलडोजर को पलटा के रख देगा। ये कोई यूपी बिहार नहीं है। पतंग को काटने वाला अभी कोई यहाँ पर पैदा नहीं हुआ है, अभी पैदा होगा भी नहीं, क्योंकि हम पूरी आवाम, पूरी हैदराबाद, तेलंगाना आज अल्हम्दुलिल्लाह पतंग के साथ। कि देखो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए जहां मस्जिद से आजान हो, मंदिर से घंटा बजे। हैदराबाद सिर्फ ओवैसी का नहीं है, हैदराबाद और लोगों का भी। अभी ओवैसी का ही हैदराबाद है, किसी का हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद ओवैसी का था, ओवैसी का है और हमेशा ओवैसी का रहेगा। उनसे हमारा मुकाबला करता, हम तो लात मार के हकाल देंगे उनको, हम खरीद भी नहीं आने देंगे बीजेपी को। बार बार मैं सैल्यूट करता हूँ इस हैदराबाद की धरती को, क्योंकि हैदराबाद की धरती ने फिरका प्रस्त ताकतों को नकारने का काम किया। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं कह रहा हूँ ना, हमारा हिंदू भाई, इनकी दिवाली में हम जाकर पटाखा फोड़ते हैं और हम मिठाई खाते हैं, ये हमारे घर आकर जो है शिरखुरमा पीते हैं। बुलडोजर लाकर उनको बड़े हार पहनाए जाते हैं। ये मुकाम है तेलंगाना हैदराबाद का। क्या उनको नहीं मालूम उनके पास घड़ी नहीं है? हमेशा पुलिस को चाहिए कि अपने दायरे में रहे। जब दायरे से बाहर होंगे, कायदे से बाहर होंगे, तो फिर रिएक्शन मिलेगा ना। टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है, एमआईएम कहीं नहीं दिख रही। एमआईएम ही तो है इधर, बीजेपी बताए। अच्छा सुनिए आप, अभी सुनिए, अभी सुनिए। 2018 इलेक्शन में कांग्रेस को कितने सीट आए तेलंगाना में? 3 या 4 सीट आए। बीजेपी को कितना सीट आया? 1 सीट आया। वो यहाँ पर तेलंगाना में किससे है मुकाबला बताइए? एमआईएम का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। एमआईएम जहाँ 7 सीट थी, अभी 9 सीट होगी। और यहाँ पर केसीआर के साथ, टीआरएस बीआरएस के साथ हमारा अलायंस है। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, कई हमारे हक जो है बीआरएस से हमको दिलाए हैं। और हक के लिए लड़ने वाले, दलित, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ज़रूरतमंद हो, पस्तमंदगी हो, जालिमों से लड़कर हमारा हक दिलाए हैं। कब आप बताइए 2018 में कितने सीट आए थे कांग्रेस के? 3 सीट आए थे या 4 सीट आए? बीजेपी 1 सीट आई। उनसे हमारा मुकाबला करता, हम तो लात मार के हकाल देंगे उनको, हम खरीद भी नहीं आने देंगे बीजेपी को। लोग नाराज है कई इलाकों में, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके नेता स्टेज से पुलिस को धमकाते हैं। देखिए धमकी तो कोई किसी को नहीं देता सर। अभी कल का वाकया हुआ है हमारे सामने। हमारे यहाँ के कायद है अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं इलेक्शन का। 5 मिनट अभी बाकी है। पुलिस को क्या जरूरत थी? वो 5 मिनट पहले स्टेज पर क्यों चढ़ा? अगर फिर बोलेंगे तो बोलेंगे, फिर असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं। उसको किसने हक दिया था? 5 मिनट पहले उसने स्टेज पर चढ़कर क्यों सवाल किया? क्या उनको नहीं मालूम उनके पास घड़ी नहीं है? हमेशा पुलिस को चाहिए कि अपने दायरे में रहे। जब दायरे से बाहर होंगे, कायदे से बाहर होंगे, तो फिर रिएक्शन मिलेगा ना। कुछ पुलिस ऑफिसर्स कुछ जहन अलग रख के काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये मेन है, उसमें मेन एजेंडा ये है। हाँ। और हमारे कहने क्या है, बिल्कुल आप देख लीजिए, पूरे एरिया में पूछ लीजिए, एक ज़माने से यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग भी है, सबका भाईचारा है। खाली बीजेपी आके फसाद करना चाह रही है। यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है, एमआईएम है, सबकी जान एमआईएम है। हिंदू मुसलमान हो, उसकी जान जो है एमआईएम पार्टी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पे जो है पूरे लब्बाइक बोल के एक होने वाले हैं। ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम हैं इंसान के साथ में जो है एमआईएम सदर के साथ में पूरा हैदराबाद उनके साथ में है। देखिए अभी जो जय मीम हमारे भाई यहाँ पर अभी पगड़ी पहनाए हैं माजिद हुसैन को, माजिद जो हमारे उम्मीदवार है। और एक बात आपको कहना चाहूँगा, हम तो मुसलमान हैं, कहेंगे कि एमआईएम के आदमी है। आपको मैं हिंदुओं के गलियों में ले जाऊँगा, हमारे हिंदू भाई के गलियों में ले जाऊँगा। और पंडित गामा इनका खुद है। हमारा जो पिछला तबका है, जो दलित है, उनके गलियों में ले जाऊँगा। आप गलियों में देख लीजिए, आप उनके रोडों को, आपकी जान है, आप उनके रोड को देख लीजिए, गलियों में गैर मुस्लिम के, हिंदू भाई के, उनके ये जो दौरे हैं, यही भाईचारा है। ये हमेशा यही हिंदुस्तान है। जय भीम, इंशाअल्लाह जय भीम होगी। और यहाँ पर हुकूमत जो है, नहीं, ये जो है, यही 2 जो 3 देख लीजिए आप, यही भाईचारा है। अमित शाह को ये मालूम ना है, ये मोहब्बत ना तोड़े, वो जो फितने की मोहब्बत रखे वो घर में ले आके रखो। हैदराबाद तेलंगाना में चलने वाली नहीं है। आपकी पार्टी पर जो है आरोप लगता है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन आप भी हैं इसमें। मैं कौन हूँ? पंडित है। सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किसी से? कौन है सर्टिफिकेट देने वाला? सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। और ये हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। जहाँ भी मजलूम कड़ाहता हुआ नजर आए,
तो समझ लेना कि उसकी मदद करने वाला अगर कोई है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कार्य करता है। बात तो सिर्फ मुसलमान नहीं, ये गलत बात आप लोग करते हो, ये मीडिया करती है, ये भाजपा करती है कि हम मुसलमानों की बात, हम मजलूमों की बात करते हैं, कमज़ोरों की बात करते हैं, जिसको कोई सहारा नहीं देता उसका सहारा हम बनते हैं। हम मजलिस के लोग हमेशा अपने लिए नहीं, लोगों के लिए राजनीति करते हैं। हमें सत्ता की लालच नहीं है, हमें ताकत नहीं चाहिए। आपने देखा इस हैदराबाद की धरती को, मैं सैल्यूट, बार बार मैं सैल्यूट करता हूँ इस हैदराबाद की धरती को, क्योंकि हैदराबाद की धरती ने फिरका प्रस्त ताकतों को नकारने का काम किया, नफरतियों को खत्म करने का काम किया। टी राजा जैसे आतंकवादी उसे कहो आप, उग्रवादी कहो आप, वो नेक्सलाइट है जो अच्छे माहौल में जहर घोलने का काम करता है। ऐसे लोगों को इस तेलंगाना की धरती पे उपजने का कोई हक नहीं है। और तेलंगाना 3 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों को एक आईना दिखाने का काम करेगा कि देखो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए जहां मस्जिद से आजान हो, मंदिर से घंटा बजे और गुरुद्वारा से वाणी, तभी है हमारा बेहतर हिंदुस्तान हो। क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, हमारा हिंदू भाई, इनकी दिवाली में हम जाकर पटाखा फोड़ते हैं और हम मिठाई खाते हैं, ये हमारे घर आकर जो है शिरखुरमा पीते हैं। तो ये भाईचारगी है हिंदुस्तान की, और ये खराब करने के लिए इनका मकसद यही है, इनका एम यही है कि यहाँ की भाईचारगी को खराब करे और माहौल को पूरी तरह से खराब कर कर वो अपनी ज़ात को मनाना की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो बताना ये चाह रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ है, वो हिंदुओं के साथ है, क्योंकि वो सबसे पहले दुश्मन है। वो दुश्मन है तो हिंदुओं के दुश्मन है, हमारे हिंदू समाज के दुश्मन है। वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल और बीजेपी जो है सबसे पहले हिंदू समाज के दुश्मन है। क्यों? हिंदू समाज इसकी वजह से कई सारे नुकसानात उठा रहे हैं। जगह जगह उनको भी देखा जा रहा है, आपस में ये लोग दुश्मनी पैदा कर कर उनके दिलों में नफरत बोई जा रही है। जहाँ भाई मुसलमान भाई हिंदू भाई के साथ चल फिर सकता था, आज उन लोगों ने वो चीज़ को, मोहब्बत को ख़त्म कर दिया है। आज लोग परेशान हैं इनकी वजह से। कई हमारे हिंदू भाई कहते हैं इन लोगों को कोई काम नहीं है जो हिंदू मुस्लिम कहते हैं। हमारा तो यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज दलित भाइयों के आप देखिए, आप गलियों में रोशनी मामूली सी स्ट्रीट लाइट है, लेकिन हमारी क़यादत में, हमारे एमआईएम की क़यादत में मतलब काम हुआ है। काम आप चलिए मेरे साथ, अगर मौका मिलेगा मैं दलित भाई हिंदू भाई के गलियां ले जाकर बताऊंगा। पानी के, मीठे पानी की कोई कमी नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, चिकित्सा की कोई कमी नहीं है, हेल्थ की कोई कमी नहीं है। और क्या चाहिए आज इंसान को जीने के लिए? क्या चाहिए? घर चाहिए, डबल बेडरूम दिया जा रहा है, चिकित्सा चाहिए, मेडिकल चाहिए, फ्री दिया जा रहा है, बस्ती दवाखाना हर मोहल्ले, 40 घरों के दरमियान में एक बस्ती दवाखाना खोला गया है। किसकी नुमाइंदगी पर? एमआईएम की नुमाइंदगी पर। उसमें क्या सिर्फ मुसलमान जाते हैं? आप यकीन जानिए उसमें मुसलमान कम, हमारे दलित भाई, हमारे गैर मुस्लिम भाई ज़्यादा जाते हैं। फिर भी लोग क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है? इनकी मेंटालिटी खराब है, ये लोग पागल लोग हैं, ये असल में पागल है। एक तो आरएसएस है और एक आरएसएस उसकी माँ है। बैरिस्टर साहब ने बड़ी बारीकी से बताया। रेवंत रेड्डी जो है आरएसएस की चड्डी है, फिरोज खान जो सो आरएसएस की दस्ती है। जो ऐप लगा हुआ है ना, वो दस्ती से क्या कर रहा है, साफ कर रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, सुनिए आप, कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी जो है आरएसएस की चड्डी है। जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है नामपल्ली का फिरोज खान, वो दस्ती है। जो ऐप है ना, वो पोंछ के साफ करना चाह रहा है। वो ऐप भूलने वाली पब्लिक नहीं है नामपल्ली की। इंशाल्लाह ताला बम्पर मेजॉरिटी से हमारी जीत होंगी, अल्लाह चाहा तो। आप देखिए, आपको मालूम पतंग कट रही है कि नहीं, पतंग उड़ रही है, पूरे 9 सीट के ऊपर उड़ रही है, पतंग जीतेंगे। नामपल्ली एमआईएम की गढ़ है, माजिद हुसैन मेयर साहब ऐसा जीतेंगे। फिर कभी नामपल्ली से लोग ठहरने के लिए सोचना, बीजेपी का तो कोई पता नहीं है, घर खाली करके चले जा रहे हैं। समझ में आगे बात? ये लोग की सिर्फ 2 महीने की दुकान है। एमआईएम के आदमियाँ, एमआईएम के लोग साल के 365 दिन काम करते हैं। आपको क्या तकलीफ है? जाके रात में 2 बजे रात को आप खटका मारो, अपने 2 महीने के बाद मारो, 1 साल के आगे खटका, क्या तकलीफ है पूछते आपको। हर घर में क्या तकलीफ है देखते, क्या परेशानी है, कोई दवाखाने का होगा, लॉकडाउन होगा, घर में सिलेंडर है, ऑक्सीजन है, हर चीज़ करे। बीजेपी वगैरह कोई भी नहीं है, मुकाबला जो है कांग्रेस से भी नहीं है। अब हमारा 1 साइड इलेक्शन है, फिरोज खान जीतेंगे, बहुत ज़बरदस्त मेजॉरिटी से जीतेंगे। माजिद हुसैन खान जीतेंगे, बहुत ज़बरदस्त बम्पर में। फिरोज खान जो खाली आगे थोड़ा पुकार लेके चले जाने वाले हैं, इनकी 2 महीने की दुकान है, दुकान उठा के लेके फिरोज खान चले जाएंगे। काम जो है ना सिर्फ
MIM को करना है हैदराबाद के अंदर, कभी भी काम MIM ही करेंगे हैदराबाद के अंदर। आप देखिए इतनी बड़ी तख्ती लगी हुई है यहाँ पे, देख लीजिए आप, MIM की पूरा काम किया, डोर टू डोर काम करे। सो देखिए अभी जरा एक मिनट हट जाओ भाई, एक मिनट हट जाओ भाई, देखो सुनिए, 2 महीने की दुकान है ये लोग की, हम लोग ऐसा डोर टू डोर काम करते सो MIM वाले। देखो आप ये भी बता के देख लो आप, MIM पार्टी काम करती है, हर घर पे काम करती है, क्या तकलीफ है अपने 2 महीने कभी भी चले आप, MIM सिर्फ काम करती है, काम की पार्टी MIM जीतेंगी। एक बात और कहना चाहूंगा VHP और बजरंग दल, RSS, BJP को कि ये आरएसएस के खिलाफ और बीजेपी से क्यों गुस्से में? क्यों मैं वही बता रहा हूँ कि ये यूपी और बिहार नहीं है जब बुलडोजर लगा दिया जाए। यहाँ पर हैदराबाद में बच्चा असदुद्दीन का चाहने वाला है, आपकी बुलडोजर को पलटा के रख देगा। ये कोई यूपी बिहार नहीं है जहाँ बुलडोजर का डर बताकर हमको खामोश बिठा सकते हैं। यहाँ पर हमारी क़यादत के लिए हमारा लीडर जो है वो ऐसा बेबाक शेर दिल रखने वाला है जो हमारे हक के लिए अपनी जान देने पीछे नहीं हटेगा। वो लीडर के पीछे हम ठहरे हुए हैं। तो योगी और मोदी, अमित शाह को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हैदराबाद यूपी बिहार या नॉर्थ इंडिया नहीं है जहाँ बुलडोजर के दम पर हमको डराया जाए। अगर कभी हिम्मत हो तो बुलडोजर ला के देख लेना, बुलडोजर के साथ तुम्हें पलटा के रख देंगे। लोग कह रहे हैं हैदराबाद सिर्फ ओवैसी का नहीं है, हैदराबाद और लोगों का भी। अभी ओवैसी का ही हैदराबाद है, किसी का हैदराबाद नहीं है। हाँ, हैदराबाद ओवैसी का था, ओवैसी का है और हमेशा ओवैसी का रहेगा। और ओवैसी हमारा थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। ओवैसी को ये हमने चुना है। ओवैसी हमारे नेताओं का यहाँ पर घर तोड़े नहीं जाते और नेताओं के जरिए किसी गरीब का बुलडोजर के जरिए घर नहीं तोड़ा जाता। बुलडोजर लाकर उनको बड़े हार पहनाए जाते हैं। ये मुकाम है तेलंगाना हैदराबाद का। बुलडोजर में हार लाया जाता है। ये लोग गरीब को डरा रहे हैं। ये लोग एक छोटे पसमंदा लोगों को, गरीब लोगों को बुलडोजर से डरा रहे हैं। कमजोर लोगों को कभी हिम्मत हो, अमित शाह और योगी और हमारे बीजेपी वाले, आइए कभी हैदराबाद में बुलडोजर किसी का घर, कोई एक गरीब का, मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भाई का अगर हिम्मत है तो बुलडोजर लाकर बता दे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। कितनी सीटें जीत रहे हैं MIM? पूरे 9 सीटें जीतेंगे। 9 सीट पर ठहरा है, 9 सीट पर ठहरा है, 9 सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। पतंग उड़ेगी। हाँ उड़ेगी, देखिए पतंग का त्योहार जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई सिर्फ एक दिन मनाते हैं, तिल संक्रांत के दिन। लेकिन हम जो है वो 365 दिन पतंग का त्योहार मनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। एक साल में 365 दिन हम लोग पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ती रहेगी। पतंग को काटने वाला अभी कोई यहाँ पर पैदा नहीं हुआ है, अभी पैदा होगा भी नहीं, क्योंकि हम पूरी आवाम, पूरी हैदराबाद, तेलंगाना आज अल्हम्दुलिल्लाह पतंग के साथ। कैसे होगा कि 3 तारीख को पतंग?